हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक? तो चलिए आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। अब रैशनल नंबर जानते हैं कि क्या होता है। पहले इसको थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में जान लें, इसके बाद इसका विस्तृत जानकारी आपको चैप्टर में दी जाएगी। तो रैशनल नंबर जैसे कोई भी नंबर, वैसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए या लिखा हुआ हो। अब लिखा हुआ हो p/q के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p/q क्या हो गया? p/q के फॉर्म में मतलब हुआ कि ये p के जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है और q के जगह पर भी कोई इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 7/9। 7 क्या है? एक इंटीजर है। 9 क्या है? एक इंटीजर है। तो इस तरह से 7/9 जो हो गया वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। -2/11 ये भी p/q के फॉर्म में है। p के जगह पर क्या है? -2 है जो कि एक इंटीजर है, और 11 है वो भी एक इंटीजर है। यहाँ पर -3/-2 इसमें निगेटिव इंटीजर है ये, और ये भी निगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह से ये जो रूप इसका देख रहे हैं ये क्या हो गया? रैशनल नंबर का रूप है ये, फॉर्म जिसको कहते हैं फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर डिफिनेशन में भी लिखा गया है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब लिखा हुआ हो या लिखा जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? एक इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पर एक q के बारे में लिखा गया है, यानी डिनोमिनेटर के रूप में 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं 7 है जो p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन डिफिनेशन में ये कहा गया है कि लिखा जा सके। तो लिखा जा सके, इसको लिखा जा सकता है। 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। -9 है तो -9 को हम लिख सकते हैं -9/1 लिख सकते हैं। इस तरह से p/q के फॉर्म में ये हो गया, p के जगह पर हो गया -9 और q के जगह पर 1 हो गया। तो इस तरह से ये भी एक रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। तो अब समझ सकते हैं कि हम रैशनल नंबर किसको कहते हैं, कि कौन सा रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। अगर हम 7/0 लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा, रैशनल नंबर का ये एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिखा गया है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर के रूप में 0 नहीं हो सकता है। तो ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है या फिर नहीं है, तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आप लोग जान चुके हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। अब रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म के बारे में इसमें जानते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। इससे पहले ये जाने कि रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म कहेंगे किसको, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे और उसमें कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो अदर देन 1 नहीं होगा, मतलब कि 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, तो वो समझा जाएगा कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल में इसको देखें तो 5 का अगर इसका फैक्टर निकालेंगे 5 का, तो क्या होगा? फैक्टर होगा 1 होगा और 5 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा 1 और 6 होगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर इसका 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5/6 है जो वैसा रैशनल नंबर है जो लोएस्ट फॉर्म में है। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 12/15। 12/15 में 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। इसके बाद 15 का अगर निकालेंगे तो 15 का 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा।
तो इस तरह से कॉमन फैक्टर इसका देख रहे हैं कि 1, इसके बाद कॉमन फैक्टर 3। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर अगर निकलता है तो इसका मतलब है कि वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं समझा जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं तो 17/15 है, इसका भी फैक्टर निकालेंगे 17 का, तो 1 और 17 होगा। 15 का फैक्टर निकालेंगे तो अभी 15 का फैक्टर उसमें निकाले हैं ऊपर में, तो देख रहे हैं कि इसका भी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वजह से ये लोएस्ट टर्म में कहा जाएगा, लोएस्ट फॉर्म है ये रैशनल नंबर का। तो नेक्स्ट अब कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में है जो अगले स्लाइड में दिया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग जानेंगे इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। ये क्या होता है, इसमें बताया गया है कि 2 रैशनल नंबर p/q एंड r/s, ये एग्जाम्पल लिया गया है कि 2 रैशनल नंबर p/q और r/s है, आर इक्वल इफ, अगर ये इक्वल हुआ तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा। या कहें उलट करके इसको कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बराबर आया, इसका मतलब रैशनल नंबर जो दिया गया है वो रैशनल नंबर दोनों बराबर होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर इसको देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। -7/21 है, एक 3/-9 है, ये दोनों की तुलना करते हैं कि दोनों बराबर है या बड़ा है या छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका भी पता चल जाएगा इस रूल के तहत। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आएगा, ये 63 आया। और 21 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 63 ही आएगा। तो इस तरह से देखें कि दोनों तरफ बराबर आया प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि दोनों दिया गया जो रैशनल नंबर है वो आपस में बराबर है और बराबर का हम इक्वल का साइन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।